हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। यहाँ पर आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। मोशन द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जैसे कोई भी चीज़ अपने पोजीशन को बदलते जा रहा है टाइम के हिसाब से, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे एनी ऑब्जेक्ट्स कोई भी ले लीजिए, एज ए मैं टहल रहा हूँ, दिस इज काइंड ऑफ मोशन। और जब मैं रुक गया तो दिस इज काइंड ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट हो जाता है। ओके, हाँ आपको अभी समझ में नहीं आया है, हमको पता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया जाए। ओके, जैसे देखिए एक ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है। ओके, उस ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों का नाम है ए और बी। सपोज दैट ले लीजिए ए और बी, और एक सी व्यक्ति जो है वो ट्रैक पर खड़ा है, और ट्रैक पर क्यों खड़ा है मालूम नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने फ़ोन किया सी के पास मैंने फ़ोन किया कि अरे यार जो ए और बी जो बैठा है लोग, ट्रेन जा रही है, वो कितने की स्पीड से जा रही है, और तो बोला कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी कि वो मोशन में है ट्रेन। तो और फिर कुछ देर के बाद मैंने फ़ोन लगाया बी के पास, कह रहे यार ए क्या कर रहा है, तो बी बोला कि अरे यार वो तो पेपर पढ़ रहा है बैठकर मेरे सामने, रेस्ट में है। तो वो मोशन जो है कोई भी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। जब जैसा ऑब्जर्वर होगा, जैसे उसको बाहर से ट्रेन दिख रही है कि चल रही है स्पीड में, लेकिन वो लोग दोनों अंदर ही बैठा हुआ है, एक साथ एक मोशन में बैठा हुआ है, इसलिए वो रेस्ट में दिख रहा है। ओके, दोनों रेस्ट में है, लेकिन बाहर से देखने वाला को ट्रेन मतलब मोशन में चल रही है। ओके, इसलिए ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रेन मोशन में है या रेस्ट में है। और समझ लीजिए जैसे में कि एक और ट्रेन उसके अपोजिट दिशा में आ रही है, उसके जो इस तरफ से जा रही है ईस्ट में और वेस्ट से, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी बैठा है जो डी है। तो आप लोग को बताना है कि जो डी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, तो डी जो व्यक्ति बैठा है उसमें वो किस मोशन में है कि रेस्ट में है, और मोशन में है तो कितने स्पीड के साथ हो जा रहा है, आप लोग को ये क्वेश्चन बताना होगा। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पर समझ लिया जाए, बाय रोड ले लीजिए। जैसे रोड से अब कोई भी गाड़ी से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं वहाँ से रोड पर, तो रोड जो हम लोग को अंदर से बाहर जो दिखता है वो मोशन में दिखता है, बहुत तेज़। जितने गाड़ी तेज़ चलेगी उतना हम लोग को जो ऑब्जेक्ट्स दिखेगा अगल बगल रोड बाई रोड भी वो मोशन में दिखेगा। लेकिन वहीं बाहर से जो व्यक्ति खड़ा है रोड पर, वो अगर रोड को देखेगा तो रोड उसको रेस्ट में दिखेगा, इसलिए कि वो भी वो रेस्ट में है। ओके, इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कब किस सिचुएशन में वो रेस्ट में है और मोशन में है। आइए रेस्ट और मोशन के बारे में समझ लिया जाए। मोशन के अलावा एक और स्टेट होता है, वो क्या होता है, वो रेस्ट होता है। ओके, व्हाट इज रेस्ट? ए बॉडी इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इज पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट। ओके, इसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। अगर जब कोई पोजीशन जो हम चेंज नहीं होगा, उसी अवस्था में रह जाएगा तो रेस्ट में होगा। अब आइए देखते हैं मोशन क्या होता है। ए बॉडी इज सेड टू बी ए मोशन व्हेन इज पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अगर जो हम लोग का कोई भी बॉडी या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स हो गया, एनी ऑब्जेक्ट्स, वो अपना पोजीशन समय के अनुसार बदलता रहेगा, उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। अब टाइप ऑफ मोशन जानना है कि कितने प्रकार का मोशन होता है, तो मोशन 3 टाइप ऑफ मोशन होता है। कौन? लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ओसिलेटरी मोशन। फर्स्ट हो गया लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन किसे कहते हैं? जो कि स्थित पथ पर कभी भी जाता है उसको लीनियर मोशन कहा जाता है, सीधा। ओके, और सर्कुलेटरी मोशन होता है। सर्कुलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जो सर्कल पथ पर अपना घूमता रहता है उसको सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं, जो कि जहाँ से स्टार्ट करेगा फिर वहीं पर चला जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, उसको सर्कुलेटरी मोशन का। और थर्ड मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? कोई भी पथ से आगे वाइब्रेट करता है और पीछे वाइब्रेट करता है। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम अपने पथ पर आगे और पीछे वाइब्रेट कर सकता है, उसी तरह वो क्या हो गया, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। इट हैज़ 2 टाइप। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप से उसको मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा टाइप से मेजर किया जाता है? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट
डायरेक्शन। आइए तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे स्केलर क्वांटिटी का स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्पीड, जैसे स्पीड और डिस्टेंस को हम लोग कोई भी गाड़ी का, कोई भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं उसका, लेकिन उसका डायरेक्शन मालूम नहीं होता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड बता सकते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डोंट मेजर ऑफ डायरेक्शन। ओके, हाँ, तो आइए जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड मेजर भी कोई चीज़ का कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी मालूम होता है। मेजर और डायरेक्शन दोनों मालूम हो जिस चीज़ में, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ये सब एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल के तौर पर आता है, जिसमें कि इसका मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं, कितना स्पीड से क्या हो रहा है और कितना फोर्स लगाए हैं वहाँ पर और किस डायरेक्शन में लगाए हैं ये भी पता कर सकते हैं। फोर्स वेलोसिटी का भी, किस वेलोसिटी कितने की स्पीड से जा रही है वेलोसिटी और किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी में भी स्पीड और डायरेक्शन दोनों मालूम होता है, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ओके, आइए हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में। तो मोशन, इस चैप्टर के मोशन चैप्टर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मेन टॉपिक्स, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे पहला हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सीलरेशन और ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो आइए पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में देखते हैं हम लोग। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। आइए एग्जांपल के तौर पर समझ लिया जाए। जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर ट्रेवल कहीं पर किए और वहाँ से फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन मालूम नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए ये क्या होता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन मेजर नहीं कर सकते हैं। और इट ऑलवेज इज पॉजिटिव, और यह हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड कैन नॉट बी जीरो, और कभी भी जीरो यह नहीं हो सकता है। इसलिए कि एक पथ है, मान लीजिए 100 किलोमीटर का, सपोज दैट वो एक पथ है 100 किलोमीटर का, उसमें हम लोग 1 से 100 किलोमीटर तक गए और फिर उधर से रिटर्न हो गए 60 किलोमीटर तक, तो 100 इसमें और फिर 60 किलोमीटर रिटर्न हुए हैं वो भी उसमें ऐड कर लेंगे, तो 160 किलोमीटर पूरा ट्रेवल किए हम लोग यात्रा, लेकिन उसमें कभी भी उसका जीरो नहीं हो सकता है। ओके, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका कभी भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between initial position and final position is called a displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले लीजिए, जैसे यहाँ से हम यहाँ से ट्रेवल करके गए 4 किलोमीटर, और फिर वहाँ से ए से बी जो लाइन किए ट्रेवल, ए से बी 4 किलोमीटर, और बी से सी जो ट्रेवल किए इस डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर है। 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेकिन यहीं से ए से सी डायरेक्ट जाएंगे हम, जो वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसका डिस्टेंस हो जाएगा अब वहाँ पर निकाल लेना है 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, कुछ भी जो भी आएगा उसके बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का ही डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, आइए जानते हैं हम लोग, इसका 3 पॉइंट दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मेजर भी कर सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मेजर का मतलब केजी, कोई भी चीज़ इसका मीटर सेंटीमीटर नापने का उसको मेजर कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं, पीछे बता चुके हैं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट्स क्या है? इट कैन पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड जीरो। इसका पॉजिटिव में भी वैल्यू होता है और निगेटिव में भी होता है और जीरो भी हो सकता है इसका। जैसे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से ए से डी तक डिस्टेंस लिए, वो ए से बी लिए कितना हुआ? 40 किलोमीटर, और 40 से 20 किलोमीटर और ले लिए, उसमें 60 किलोमीटर हुआ, और 60 से फिर डी लिए जो वो कितना हो गया? 100 किलोमीटर तक। ओके, तो ए टू डी का बीच का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। और अब इसमें देखिए, इसमें डायरेक्शन भी मेजर किया जाता है। तो डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है? नेचुरली डायरेक्शन लोग जानते हैं 4 प्रकार का होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन
इसके अलावा और डायरेक्शन होता है। और क्या होता है, अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी डायरेक्शन होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जैसे बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ होता है। और इसके अलावा और डायरेक्शन होता है, राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट भी बोला जाता है। ये सब डायरेक्शन में आ जाता है। जैसा जहाँ पर न्यूमेरिकली रूप में यूज करेगा, क्वेश्चन देगा तो उसको समझना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ओके, और इसका थर्ड स्टेप जो दिया हुआ है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका एसआई यूनिट मीटर में भी होता है, और डिस्टेंस का भी मीटर में होता है, और इसका भी मीटर में होता है। इसका सिंबल होता है स्मॉल एम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ ए से और डी के बीच में जैसे निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे पहचानेंगे वो भी बता देते हैं आप लोगों। जैसे यहाँ से कोई भी इनिशियल पॉइंट्स, कभी भी इनिशियल पॉइंट्स जो फाइनल पॉइंट्स जो होगा उसका अधिक वैल्यू होगा न्यूमेरिकल में, तो वो कभी भी माइनस में, निगेटिव में जाएगा। इसलिए कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन होता है, तो उसको हम लोग कभी भी उसको ऐड करेंगे तो और सबस्ट्रेट करेंगे तो माइनस में आएगा, छोटा से बड़ा घटाएंगे तो, इसलिए। और कभी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन बड़ा होगा तो कभी भी पॉजिटिव होगा। ओके, और जीरो कब होगा, जैसे हम लोग यहाँ से ए से ए बी सी डी ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, तो ए से डी तक गया 100 किलोमीटर, अब फिर वहाँ से रिटर्न बैक होकर डायरेक्शन चेंज करके फिर डी से ए तक आ गया वो चलकर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, जीरो हो गया ना। जहाँ से चला था फिर वहीं पर आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया। ओके, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में, वहीं पर इस दोनों के बीच में अंतर पूछ देता है, डिफरेंट। बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, और इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको प्रूफ करना है, और बहुत सारा न्यूमेरिकल पार्ट्स है जो कराने वाले हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में वो सब लेकर आएंगे। ओके, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा और जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।